नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल अपडेट टुडे और मैं हूं आपका अपना दोस्त। आजकल आपने कई जगह गैस सिलेंडर की लंबी लाइनें ज़रूर देखी होंगी। लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। जब देश में 3 तरह की गैस हैं, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, तो परेशानी सिर्फ एलपीजी की ही क्यों होती है? क्या सीएनजी और पीएनजी भारत में ही बनती हैं? क्या इन पर मिडल ईस्ट के युद्ध का कोई असर नहीं पड़ता? आज की वीडियो में हम इन तीनों गैसों का पूरा सच समझेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जो एलपीजी गैस हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वह आखिर आती कहाँ से है? सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम से बनने वाली गैस है। जब कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, तब कई चीज़ें बनती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। भारत में कई बड़ी रिफाइनरी हैं जहां एलपीजी बनाई जाती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत अपनी ज़रूरत की पूरी एलपीजी खुद नहीं बनाता। भारत को लगभग 50 से 60% एलपीजी विदेशों से मंगानी पड़ती है और यह गैस ज़्यादातर मिडल ईस्ट के देशों से आती है। यही कारण है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई समस्या होती है या वहाँ युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो उसका असर भारत में एलपीजी की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से कई बार हमें गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि सीएनजी और पीएनजी क्या होती है और इनकी सप्लाई सिस्टम एलपीजी से अलग क्यों होता है। अब बात करते हैं सीएनजी की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी यह प्राकृतिक गैस होती है जिसे बहुत ज़्यादा प्रेशर में कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जाता है। सीएनजी असल में ज़मीन के नीचे मौजूद नेचुरल गैस से बनती है। इस गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जो बहुत साफ और कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन माना जाता है। इसी वजह से सरकार भी सीएनजी को बढ़ावा दे रही है। अब सवाल आता है, सीएनजी का इस्तेमाल कहाँ होता है? भारत में सीएनजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गाड़ियों में फ्यूल के रूप में होता है, जैसे ऑटो रिक्शा, बसें, टैक्सी और कई प्राइवेट कारें भी सीएनजी से चलती हैं। आपने कई शहरों में देखा होगा कि पेट्रोल पंप की तरह सीएनजी पंप भी बने होते हैं, वहीं से गाड़ियों में सीएनजी भरी जाती है। सीएनजी का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। भारत में नेचुरल गैस निकालने का मुख्य रूप से बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन भारत में अपनी पूरी ज़रूरत की नेचुरल गैस खुद नहीं बनाता, इसलिए कुछ नेचुरल गैस विदेशों से मंगाई जाती है। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे कि पीएनजी क्या होती है और यह एलपीजी से कैसे अलग है। अब बात करते हैं पीएनजी की। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, यह गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंचाई जाती है। यानी जहां पीएनजी कनेक्शन होता है, वहां आपको गैस सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सरकार ने भी एक नया नियम लागू कर दिया है। जब से मिडल ईस्ट में युद्ध हो रहा है और एलपीजी की किल्लत हो रही है, सरकार के नियम के अकॉर्डिंग भी जिनके घर में पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अब एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा और उन्हें अपना जो कनेक्शन है वो सरेंडर कराना होगा। आपके घर में एक छोटा सा गैस मीटर लगा होता है और वहीं से पाइप के जरिए गैस सीधे आपके किचन के चूल्हे तक पहुंचती है। पीएनजी असल में नेचुरल गैस ही होती है, जो ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है और फिर पाइपलाइन के जरिए शहरों तक पहुंचाई जाती है। भारत में नेचुरल गैस की सप्लाई और पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का काम मुख्य रूप से इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां करती हैं। पीएनजी के कई फायदे हैं। पहला फायदा, आपको सिलेंडर खत्म होने की चिंता नहीं रहती। दूसरा फायदा, यह लगातार पाइपलाइन से आती रहती है, इसलिए गैस खत्म होने का डर नहीं होता। तीसरा फायदा, यह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है
क्योंकि इसमें सेफ्टी सिस्टम और मीटर लगे होते हैं। लेकिन पीएनजी अभी पूरे भारत में उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा ज़्यादातर बड़े शहरों में ही मिलती है। इसी कारण आज भी भारत के करोड़ों घर एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। अब अगले भाग में हम समझेंगे कि सीएनजी और पीएनजी पर मिडल ईस्ट के युद्ध का असर क्यों कम पड़ता है, लेकिन एलपीजी की सप्लाई पर ज़्यादा असर क्यों दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है तो एलपीजी की सप्लाई पर असर क्यों पड़ता है, लेकिन सीएनजी और पीएनजी पर उतना असर क्यों नहीं दिखाई देता। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीएनजी और पीएनजी दोनों ही नेचुरल गैस से बनती हैं। नेचुरल गैस जमीन के नीचे गैस के बड़े भंडारों से निकाली जाती है। भारत में नेचुरल गैस निकालने का काम मुख्य रूप से ओएनजीसी जैसी कंपनियां करती हैं। भारत में कुछ बड़े गैस फील्ड भी हैं, जैसे समुद्र में मौजूद गैस फील्ड। अब बात करते हैं सप्लाई सिस्टम की। सीएनजी और पीएनजी आमतौर पर पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए शहरों तक पहुंचती हैं, यानी गैस सीधे गैस फील्ड या टर्मिनल से पाइपलाइन के माध्यम से शहरों तक आती है। भारत में हजारों किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है, जिनका संचालन मुख्य रूप से विभिन्न कंपनियां करती हैं। इसी वजह से सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई एलपीजी की तरह ट्रक और सिलेंडर पर निर्भर नहीं होती। अब समझिए असली फ़र्क। एलपीजी ज़्यादातर सिलेंडर में भरी भरकर ट्रकों के जरिए गैस एजेंसी तक पहुंचाई जाती है। अगर सप्लाई में थोड़ी भी देरी हो जाए या आयात में समस्या आ जाए तो तुरंत सिलेंडर की कमी दिखाई देने लगती है। लेकिन सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइन से आती है, इसलिए इनकी सप्लाई सिस्टम ज़्यादातर स्थिर रहता है। इसी वजह से जब भी अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है तो सबसे ज़्यादा असर अक्सर एलपीजी की सप्लाई पर दिखाई देता है। अब सवाल आता है, भारत में एलपीजी की लाइन लंबी लंबी क्यों लग रही हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गैस एजेंसी के बाहर लोग सुबह सुबह सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। भारत में करोड़ों घर खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। जब किसी इलाके में एक साथ बहुत ज़्यादा बुकिंग हो जाती है तो गैस एजेंसी पर दबाव बढ़ जाता है। दूसरा कारण है आयात पर निर्भरता। भारत अपनी ज़रूरत की पूरी एलपीजी खुद नहीं बनाता। देश को बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से मंगानी पड़ती है। अभी मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और ईरान ने हॉर्मुज पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिलहाल में इंडिया को उसके झंडे लगाकर वहां से गुजरने की अनुमति दे दी है। फिर भी एक या दो जहाज़ों को ही बाहर निकाल पा रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई धीमी हो जाएगी तो जहाज़ देरी से पहुंचता है, इसका असर सीधे गैस एजेंसी तक दिखाई देने लगता है। तीसरा कारण है सप्लाई का तरीका। एलपीजी सिलेंडर रिफाइनरी से ट्रकों के जरिए गैस एजेंसियों तक पहुंचाए जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट में देरी हो जाएगा, किसी कारण से सप्लाई रुक जाए, कुछ ही दिनों में सिलेंडर की कमी दिखाई देने लगती है। इसी वजह से कई बार लोगों की लंबी लंबी लाइनें सिलेंडर में की देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि एलपीजी की समस्या सीएनजी और पीएनजी के मुकाबले ज़्यादा दिखाई देती है। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्या भविष्य में भारत में एलपीजी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसका जवाब पूरी तरह हाँ या नहीं में नहीं है, लेकिन भारत सरकार धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है जिससे देश की गैस सप्लाई ज़्यादा मजबूत हो सके। आज भारत में नेचुरल गैस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में देश में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ाई जाए। इस दिशा में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देश में हजारों किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में पीएनजी यानी जो पीएनजी है, जो पाइपों से गैस भेजी जाती है, वो पहुंच सके। इस नेटवर्क के विस्तार में अडानी और रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
अगर आने वाले समय में ज़्यादा घरों तक पीएनजी पहुंच जाती है तो धीरे धीरे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम हो सकती है। इसी तरह सीएनजी का इस्तेमाल भी तेज़ी से बढ़ रहा है, खासकर गाड़ियों में। आज देश के कई शहरों में हज़ारों सीएनजी स्टेशन बन चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत की ऊर्जा व्यवस्था ज़्यादा मजबूत और विविध हो सकती है। लेकिन फिलहाल सच यह यही है कि भारत के करोड़ों घर अभी भी एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। इसलिए एलपीजी की ज़रूरत आने वाले कई सालों तक बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी में क्या डिफरेंस है, एलपीजी की लाइनें क्यों लगती हैं और भविष्य में भारत की गैस व्यवस्था किस दिशा में काम कर रही है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।